पंजाब की सियासत में एक और तारीख रकम होने को तैयार। पंजाब असेंबली का इजलास कल सुबह 10 बजे के लिए शेड्यूल। गवर्नर पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने इजलास के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली। नामजद वजीर आला मरियम नवाज समेत कामयाब होने वाले मुंतखब अरकान असेंबली हल्फ उठाएंगे। बड़े सूबे के लिए नामजद पहली खातून वजीर आला नई जिम्मेदारियों के लिए पुरअज़्म। मुस्लिम लीग नून को 137 अरकान के साथ वाज़िया बढ़तरी हासिल। मरियम नवाज ने असेंबली सेशन से कबल नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। तमाम मुंतखब लीगी अरकान को सुबह 9 बजे पंजाब असेंबली पहुंचने की हदायत। PTI का मखसूस नशिस्तों के बगैर पंजाब असेंबली इजलास में शिरकत न करने पर गौर। तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इंतखाबात 3 मार्च को कराने का ऐलान। PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल जारी। कागजात नामजदगी 23 और 24 फरवरी को जमा कराए जा सकते हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ की जेर सदारत जाती उमरा में नून लीगी रहनुमाओं की बड़ी बैठक। विफाक और पंजाब काबीना के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर। हतमी मंजूरी नवाज शरीफ देंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली के लिए मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान का नाम गर्दिश करने लगा। पंजाब असेंबली में सैयद अली गिलानी को पार्लिमानी लीडर नामजद करने का इम्कान। राय के मुताबिक अली हैदर गिलानी का बाकायदा ऐलान पीपल्स पार्टी की क़यादत करेगी। अली हैदर गिलानी PP 213 मुल्तान से रुकन मुंतखब हुए थे। फितना और इसका टोला इक़्तिदार से महरूमी का बदला रियासत से लेना चाहते हैं। कायम मुकाम सदर पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब राना फारूक सईद का PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, कराए के अरकान असेंबली पाकिस्तान के खिलाफ बारूदी सुरंगे बिछाना चाहते हैं। IMF को खत लिखने वालों का एजेंडा कौम के सामने आश्कार हो चुका। पंजाब में नई हुकूमत के क़याम के साथ ही तबादलों के झक्कड़ भी चलेंगे। बड़े पैमाने पर ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़ का फैसला। सेक्रेटरीज, कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स समेत बड़े पैमाने पर तब्दीलियां मुतवक्के। अरसे दराज से ओहदों पर बरजमान अफसरान की फहरिस्तें तैयार। हुकूमत साजी का मरहला हतमी मराहिल में दाखिल। अहम ओहदों के लिए अफसरों के नाम जेर गौर। इमदादुल्लाह बोसाल को नामजद वजीर आजम का प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात करने का फैसला। समीर अहमद सईद वजीर आजम के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर होंगे। मरियम नवाज के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लिए 2 नाम जेर गौर। मफाहमत की सियासी बशात पर बड़ी पेशरफ। नून लीग और पीपल्स पार्टी में मिसाक जमहूरियत की 2 बड़ी शिकें बहाल। सराय के मुताबिक कॉरपोरेशंस और अथॉरिटीज सरबराहन की तकर्री मुतफ़िका तौर पर की जाएगी। विफाकी वज़रा पीपल्स पार्टी रहनुमाओं से तकर्रियों पर मुशावरत करेंगे। नून लीग के लिए आईनी रुकावट बरकरार। इंतखाबी नताइज ने IPP को भी इम्तिहान में डाल दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इलेक्शन में मतलूबा नताइज हासिल करने में नाकाम। इंतखाबात में 51 उम्मीदवारों में से सिर्फ 2 कौमी और 1 सूबाई नशिस्त पर कामयाब हुए। सियासी हलकों में IPP के सियासी मुस्तकबिल के बारे में चहमगोइयां। 62% टिकट नौजवानों को जारी किए गए और नौजवानों ने भरपूर मुहिम भी चलाई। लेकिन आज हमने इलेक्शन का जायज़ा लिया और नौजवानों ने इस जुर्लू इलेक्शन को, शर्मनाक इलेक्शन को मुस्तरद किया। इनके नताइज मुस्तरद किए और नौजवानों का गिला यही है कि नौजवानों के मैंडेट को तस्लीम नहीं किया गया और नौजवानों के मैंडेट पर शब-खून मारा गया। 8 फरवरी का दिन अवाम के साथ मजाक का दिन था। एक तरफ हुकूमत साजी का जोर तो दूसरी जानिब जमात इस्लामी का धांधली का शोर। जाली नताइज पर बनने वाली हुकूमत नहीं चलेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की ललकार। कहा कि 8 फरवरी को नौजवानों के मैंडेट पर शब खून मारा गया। महंगाई बेरोजगारी की बड़ी वजह साबिक हुक्मरान हैं।
लाडलों ने रातों रात पीटीआई का मैंडेट चोरी किया। साबिक वजीर आला चौधरी परवेज इलाही की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मरकज और पंजाब में पीटीआई के वोट चोरी करने वाले मुल्क को मुआशी बहरान से नहीं निकाल सकते। गवर्नर पंजाब से डच हॉकी क्लब और HEC टीम की मुलाकात। चीफ ऑर्गेनाइजर ख्वाजा जुनैद ने गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान को सीरीज के हवाले से ब्रीफिंग दी। निगरान वजीर आला की अलविदाई मुलाकातें। सैयद मोहसिन नकवी की निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से अलविदाई मुलाकात। मोहसिन नकवी से अमरीकी और तुर्किया के कौंसल जनरल की भी मुलाकात। दोनों ने मोहसिन नकवी को चेयरमैन PCB मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। निगरान वजीर आला का अरफा करीम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान में तारीफी अस्ताद भी तकसीम की। पंजाब की निगरान काबीना का सफर भी इख्तितामी मरहले में दाखिल। सूबाई निगरान काबीना का अलविदाई इजलास कल होगा। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी सदारत करेंगे। सूबाई वुज़रा, चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड और तमाम सेक्रेटरीज शरीक होंगे। निगरान हुकूमत ने पंजाब के सरकारी अस्पतालों को लावारिस छोड़ दिया। सरकारी अस्पतालों की बूदो नुमाइश से कीमती सामान बर्बाद हो गया। करोड़ों रुपए मालियत का सामान खुले आसमान तले खराब होने लगा। मेयो अस्पताल में AC, आउटडोर और बेड्स कबाड़ में तब्दील होने लगे। पुरानी कीमतों पर ही दस्तयाब होंगी। लाहौर हाई कोर्ट ने कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। हुकूमत और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को नोटिस, जवाब तलब। दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस शाहिद करीम ने की। अस्पतालों में इलाज की सहूलियात और फीसें मुकर्रर न करने के खिलाफ केस। हाई कोर्ट ने महकमे सेहत से डॉक्टर्स के सर्विस स्ट्रक्चर के बारे में रिपोर्ट तलब कर ली। डॉक्टर्स की फीसों और MS की तैनाती के बारे में जवाब मांग लिया। पंजाब के बासियों को सस्ता रमजान पैकेज देने का मिशन। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान के ज़ेरे सदारत इजलास। एशिया की सप्लाई और इसके अलावा चेन मैनेजमेंट, अजनास से घर तक तरसील, पैकेज की लागत पर गौर। चीफ सेक्रेटरी की रमजान पैकेज के लिए तखमीना तैयार करने की हिदायत। गैस और बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरे में ताजिरों और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। बिजली और गैस के निर्खों में इजाफे वापस लेने का मुतालबा। लेस्को की बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम तेज। से 163 रोज में 56,000 से ज्यादा मुलजिम बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। 51,000 से ज्यादा मुकदमात दर्ज। 24 घंटे के दौरान शहर में 415 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया गया। मियारी खुराक की फराहमी का मिशन। फूड सेफ्टी टीमों का गुलबर्ग, गार्डन टाउन और इकबाल टाउन में ऑपरेशन। नाकिस इंतजामात पर 5 रेस्टोरेंट्स और फास्ट फूड पॉइंट्स बंद। 1 मन से कायम मुकाम CTO का आबशार ड्राइविंग स्कूल और लाइसेंस सेंटर का दौरा। सुहेल फाजिल ने स्कूल और लाइसेंस सेंटर के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। कहा, आबशार ड्राइविंग स्कूल में ड्राइविंग क्लासेस का आगाज कर दिया गया है। रेलवे पुलिस में करप्ट अफसरान पर नवाजिशात की बारिश। मेडिकली अनफिट सब इंस्पेक्टर्स को इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। डेपुटेशन पर आए सब इंस्पेक्टर को भी कानून के खिलाफ तरक्की दी गई। कुछ इंस्पेक्टर्स ने तरक्की मिलते ही रिटायरमेंट ले ली। तर्जुमान रेलवे पुलिस के मुताबिक DPC होने के बाद इनका इंस्पेक्टर का पता चला। इंक्वायरी शुरू कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट बार का सालाना इंतखाबी मेला 24 फरवरी को सजेगा। मुल्तान, बहावलपुर, रावलपिंडी बेंच और लाहौर हाई कोर्ट प्रिंसिपल सीट पर 24 फरवरी को छुट्टी होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की मंजूरी के बाद 24 फरवरी को छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी।
सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से लाहौर चैम्बर के वफ़द की मुलाकात। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि कारोबार के फ़रोग़ के लिए लाहौर चैम्बर के इक़दाम काबिल तारीफ़ हैं। फैमिली यूनिट को मजबूत और बच्चों के हुकूक यकीनी बनाना ज़रूरी है। लाहौर में सियाहत की दावेदार वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के दावों का पोल खुल गया। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी का शाहकार शाही गुजरगाह का मंसूबा अफसरों की मुजरिमाना गफलत की भेंट चढ़ गया। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी अमारात की बहाली के बजाय ज़ाहरी खूबसूरती पर काम करने लगी। सीबीडी पंजाब का एक और मंसूबा रूट 47 मुकम्मल। मंसूबे का इफ्तिताह कल निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी करेंगे। CEO सीबीडी इमरान अमीन की ज़ेर सदारत इजलास रूट 47 के हतमी इंतजामात का जायजा लिया। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ LDA का घेरा तंग। राइवेंड रोड, रिंग रोड और अड्डा प्लॉट में ऑपरेशन। मुताद्दिद गैर कानूनी तामीरात और कमर्शल अमलाक मस्मार। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 2 अजहर अली की निगरानी में किया गया। मौसम में तब्दीली के बावजूद नमूनिया बेकाबू। 24 घंटे के दौरान मजीद 5 अफराद जाँ बहक। शहर में नमूनिया से कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 168 नए मरीज भी सामने आ गए। स्मोग ने लाहौरियों की जान न छोड़ी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर। औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 160 रिकॉर्ड। फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से DHA फेज़ 8 शहर का आलूदा तरीन इलाका करार। कोई मजहब आसमानी किताबों और अंबिया इकराम की तौहीन की इजाजत नहीं देता। मुकद्दस किताब कुरान, इंजील, ज़बूर और तौरात का एहतराम जरूरी है। डायरेक्टर पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर तनवीर कासिम ने कहा कि दुनिया में क़याम अमन के लिए बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी और रवादारी को फरोग देना होगा। नामवर सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार नज़ीर नाजी सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में मारूफ सहाफ़ी, सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। सिविल और अस्करी क़यादत समेत अहले इलाका की कसीर तादाद भी शरीक हुई। अलमरा फाउंडेशन की जानिब से फंड रेजिंग तकरीब। CEO सूफिया वड़ाइश समेत सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात की शिरकत। शुरका ने कहा कि यतीम बच्चों की कफालत करना सदका जारिया और ये एक अजीम काम है। अलमरा फाउंडेशन 150 से ज़ायद बच्चों को तालीम और रिहाइश फराहम कर रही है। MBBS सेकेंड प्रोफेशनल सालाना इम्तिहानात 2023 के नताइज का ऐलान। 43 कॉलेजेस के 5446 उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया। 4841 उम्मीदवार पास, 580 फेल हो गए। शालामार मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की अलीशा शाहिद ने 553 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की। कैडेट कॉलेज बराए खवातीन का 87वां कॉन्वोकेशन। गवर्नर पंजाब बलीग रहमान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। 600 से ज़ायद तालिबात को असनाद से नवाजा गया। कॉन्वोकेशन में 23 से ज़ायद तालिबात को मेडल्स भी दिए गए। और यूनिवर्सिटी ऑफ UET के ज़ेर एहतमाम 10वें करियर फेयर का इनकाद। प्रोफेसर डॉक्टर नासिर हयात ने करियर फेयर का इफ्तिताह किया। इंजीनियरिंग करियर फेयर में 187 से ज़ायद कंपनीज ने स्टॉल्स लगाए। करियर फेयर में फैकल्टी मेंबर्स और तलबा की कसीर तादाद में शिरकत।